नवा संसिता मित्रों, जो आपकी नई भर्ती मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में आपकी जो शिक्षक भर्ती निकली हुई है, जो आपके संस्कृत के पद हैं, संस्कृत के हमारे कितने पद हैं? तो 197 हमारे ये संस्कृत के पद हैं। ठीक है, एमपी वर्ग 2 में। तो इसके लिए आपका जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यदि आपको मध्य प्रदेश में शिक्षक बनना है, कहाँ कितने पद हैं, तो थोड़ा मैं आपको जानकारी दे देता हूं, फिर इसके बाद मैं आपका सिलेबस दिखाता हूं। ऑनलाइन आवेदन 28 से करना है आपको और 11 फरवरी तक कर सकते हैं। संशोधन 28 से और 16 फरवरी तक कर सकते हैं। परीक्षा की बात करें तो देखिए 20 मार्च को आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। परीक्षा शुल्क जनरल में आपकी 500 और ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 250 रुपये लग रहा। कुल पद आपके 7,929 पद निकले हैं, जिसमें से 847 जनजाति के, अरे भाई इधर क्यों जा, जनजाति विभाग के पद हैं। ठीक है, देखिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप 2018 या 23 में आपने एमपी टेट यदि दिए हैं तो ये आपके पास होना अनिवार्य है। इसके बाद स्नातक आपका होना चाहिए। स्नातक में आपने यानी स्नातक आप किए हों और बीएड किए हों। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपको 50% अंक आपके अनिवार्य रूप से होने चाहिए और आरक्षित वर्ग के लिए आपका 5% की जो है छूट है, यानी कि आपकी यदि 45% भी है तो भी आपका जो है यहाँ पर जो है अपना फॉर्म डाल सकते हैं। आयु सीमा जो है देखिए आपकी 40 साल तक है। हिंदी में आपके 500 हैं, अंग्रेजी में आपके 1980 हैं, संस्कृत में आपके 197 हैं, गणित में 739 है। तो आइए अब हम जो है सिलेबस के बारे में जानते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज सिलेबस जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ये थोड़ा ठीक है, यहां पर देखिए 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये आपके संस्कृत विषय के रहेंगे। किसके रहेंगे? संस्कृत, जो भी आप विषय चुनेंगे उसी के रहेंगे। तो संस्कृत विषय के 100 प्रश्न रहेंगे और ये जो है 100 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे? तो 100 नंबर के भी रहेंगे। ठीक है, 100 नंबर के रहेंगे। इसमें नकारात्मक अंकन नहीं होना, तो ये जो है आपका प्लस पॉइंट है, यानी 100 नंबर का ये पेपर होगा आपका। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो नोटिफिकेशन निकला हुआ ये आपका पूरा 90 पेज का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा जो है 48 नंबर पेज पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ यदि इसका आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से आप इसे जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए संस्कृत का सिलेबस क्या है, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा संस्कृत का। देखिए तो आपको थोड़ा मैं इधर और इसे मैं टाइप कर सकता था, लेकिन जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रखा हुआ वही मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। तो देखिए आपको वेदांग पढ़ना है, यानी वेद और वेदांग उपनिषद का इनका जो है बिल्कुल आपको सामान्य परिचय पढ़ना है। ठीक है, इन पे गहराई पर नहीं जाना, बिल्कुल सामान्य परिचय आपको इनका जो है पढ़ना है। फिर आपको षड दर्शन यानी 6 दर्शनों का जो है इनका भी आपको सामान्य परिचय पढ़ना है। इसके बाद इकाई तीसरी यानी इकाई 1 में इतना आपको वेद वेदांग उपनिषद इनका सामान्य परिचय है। इकाई 2 में आपको षड दर्शन यानी 6 दर्शनों का सामान्य परिचय। इकाई 3 में रामायण महाभारत और पुराणों का सामान्य परिचय पढ़ना है। ठीक है, ये सब हमारे यूट्यूब में पढ़ा हुआ, लेकिन फिर से हम करा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपको परिभाषा सूत्र पढ़ना है, यानी संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि और प्रातिपदिक, नदी और घी, उपधा, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, प्रग्रह, सर्वनाम, स्थान, निष्ठा, ये जो है आपकी। इसके बाद आपको देखिए इकाई 6 में आपको संधि पढ़ना। संधि में आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी तीनों संधि आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी इसमें आपकी जो है तीनों संधि रहेंगी, स्वर संधि भी, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी। इसके बाद इकाई 6 में देखेंगे तो आपको समास पढ़ना है। समास में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय के बाद कौन सा समास है? तो आपका द्विगु समास है, और द्विगु समास के बाद आपका द्वंद्व समास है और बहुब्रीहि समास है, यानी आपके समास सभी पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद इकाई हम 6 में आएंगे, वो 7 में आएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए शब्द रूप पढ़ना। ठीक है, ऐसे शब्द रूप। तो शब्द रूप में राम, लता, हरि, भानु, मात्र और पितृ, पिता, वारी, वारी का पढ़ना है, और किम, इन तीनों लिंगों में इनको जो है पढ़ना है। ठीक है, तीनों लिंगों में अस्मद, युष्मद और सर्वनाम, तीनों लिंगों में इनका भी, अस्मद युष्मद का और सर्व का, इनका भी तीनों लिंगों में, तत् यानी तीनों लिंगों में। ठीक है, और मनस, मनस ये जो है मनस और विद्वस, ये 2 शब्द रूप और पढ़ना है आपको। अब देखिए धातु रूप में, तो धातु रूप में आपको क्या क्या पढ़ना? परस्मय पदी और आत्मनेय पद, यहां पर तप और सुच, नी, भज, पठ, लिख, ये जो है धातुएं आपकी हैं। ठीक है,
और इसके बाद देखिए अव्यय में अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय में आपको क्या पढ़ना है? कत्वा, ल्यप, तुमुन, सत, सानच, तब्यत, अनियर, टाप, गीप, गीश, गीन, ये जो है आपको पढ़ना। 10वीं इकाई में हम देखेंगे तो संस्कृत साहित्य के कवियों का सामान्य परिचय, जैसे कालिदास, भास, भवभूति, भारी और महाकवि माघ, बाणभट्ट, दंडी, अंबिका दत्त, व्यास। ठीक है। इसके बाद उत्तर रामचरितम में आपको क्या पढ़ना? अभिज्ञान शाकुंतम, चतुर्थांक एवं शिवराज विजय का सामान्य परिचय, कादंबरी का शुकनाशोपदेश, स्वप्नवासो दत्तम एवं हितोपदेश, मित्रलाभ का सामान्य परिचय, लघुत्रय में रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत का सामान्य परिचय, बृहत्रय में किरातार्जुनीम, शिशुपालवधम, नैषधि चरितम का सामान्य परिचय, और 16 संस्कार यानी 16 संस्कारों का परिचय पढ़ना है आपको। संस्कृत काव्य कथा विधाओं का सामान्य परिचय, आपको इनका बिल्कुल सामान्य परिचय आपको पढ़ना, जैसे महाकाव्य, गीति काव्य, खंड काव्य, वो गद्य काव्य और कथा साहित्य, इनका जो है आपको सामान्य परिचय पढ़ना है। तो ये आप जो है उमा शंकर, ठीक है, उमा शंकर ऋषि की आप जो है बुक ले लेंगे, ठीक है, उमा शंकर ऋषि की आप बुक ले लेंगे तो वहां से आपको ये सब चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखिए आपको कारक और उपपद विभक्तियों का सामान्य परिचय पढ़ना है, और ये आपकी जो कुछ लगी हुई हैं, जैसे कि सुरभि यानी प्रथमो एवं द्वितीय भाग इसका पढ़ना है। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? इसमें अस्माकम प्रदेशः और भोजस्य शिक्षा प्रेता और संख्या बोधा, ये जो है ये जो पाठ है आपको इनको पढ़ना। ठीक है। इकाई 19 में देखेंगे तो सुरभि यानी तृतीय भाग इसका पढ़ना है। कालज्ञो वरा मिहिरा, ठीक है, अहम ओरछा अस्मि, ये जो पाठ है इसको पढ़ना है। और सेमुसी का प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग आपको पढ़ना है। ठीक है। सेमुसी का प्रथम भाग और द्वितीय भाग ये आपको, जैसे कि सूचि, पर्यावरण, तो ये जो आपके जो पाठ लगे हुए हैं इन पाठों को जो है अध्ययन करना, ये आपका पूरा संस्कृत का सिलेबस रहा। तो मुझे आशा है कि जरूर जो है आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो ये रही मित्रों आपकी भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगी हो तो जरूर अपने मित्रों तक शेयर करिए और इसे लाइक करिए, और हमारे चैनल से जरूर आप जुड़ जाइए। अपना जो भी आपका प्रश्न हो वो कमेंट में जरूर पूछिए। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। मेहनत करते रहिए और लक्ष्य पर अपने डटे रहिए। अपने सपनों को साकार करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमः संस्कृताय।